नीतीश बाबू बिहार को चलाने में असमर्थ हो गए हैं। उनका जो है विचारों का अपहरण हो गया है और विचारों का अपहरण करके ये भाजपा वाले ये चाहते हैं कि बिहार में कहीं से भी किसी भी तरह से संवैधानिक रूप से काम नहीं हो। अभी तो नीतीश बाबू बोले कि हम दलित परिवारों को 2-2 लाख रुपया देंगे, 5-5 डिसमिल जमीन देंगे। पूरे बिहार में लोगों को, दलित समुदाय वर्ग के भूमिहीन परिवार वर्गों को मिला क्या? वो हाथी की दांत की तरह है। दिखाते कुछ है, खाने का कुछ होता है और दिखाने का कुछ होता है। वो तो ठीक है, जो दोषी हैं उस मामले में जो घटना का अंजाम देने का काम किए हैं वो भी दोषी हैं और पदाधिकारी भी वहां का दोषी है जो इस तरह के जमीनी विवाद को सुलझाने में वो नाकामयाब हुए हैं, जिसके वजह से इस तरह की घटना घटी है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, नवादा में दलित बस्ती में कल 2 दर्जन से अधिक जो घर है वो जला दिए गए। स्थानीय जो ग्रामीण है वो आरोप लगा रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में दबंग पहुंचे थे और पहले हवाई फायरिंग की और इसके बाद जो है बस्ती में आग लगा दिए, जिसमें 2 दर्जन से अधिक जो घर है वो जलकर राख हो गए। इसी तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम जी हैं। सीधे बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे जिस प्रकार की घटना सामने आ रही है नवादा से लगभग 2 दर्जन घर जो है वो जल गए हैं। देखिए, जो भी दबंग लोग इस तरह की घटना का अंजाम दिए हैं, मैं सबसे पहले उनको और सरकार को भी निंदा करेंगे, क्योंकि जो भी दलित महादलित परिवार के लोग घर बना करके उस पर रह रहे थे, वह आकर के एकाएक आकर के फायरिंग करना, फिर उसके बाद में घर में आग लगा देना, माल मवेशी जल गया, ये बड़ा ही दुखद घटना है। और आए दिन आप देखेंगे कि बिहार में लगातार दलितों को फांसी लगा दिया जाता है, मार दिया जाता है, गोली मार दिया जाता है। ये लगातार आए दिन बिहार में इस तरह की घटना हो गया है। अब तो लग रहा है कि यहाँ दलित महादलित परिवार को रहना ये माने कि दुश्वार हो गया है। तो हम तो यही कहेंगे कि अब जो है बिहार माननीय नीतीश बाबू से नहीं चल पा रहा है। नीतीश बाबू बिहार को चलाने में असमर्थ हो गए हैं। उनका जो है विचारों का अपहरण हो गया है और विचारों का अपहरण करके ये भाजपा वाले ये चाहते हैं कि बिहार में कहीं से भी किसी भी तरह से संवैधानिक रूप से काम नहीं हो और बिहार में इसी तरह से दलित महादलित किसी तरह से कुचला जाए, उसको जो है प्रताड़ना किया जाए, इसी तरह से उनको परेशान किया जाए। तो कहीं न कहीं बिहार में पूर्ण रूप से सरकारी तंत्र जो है नाकाम हो चुका है और जो है जितना जो दबंग है, बदमाश है, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। देखिए, जो प्रशासन है जो जांच करने पहुंचे वो कह रहे हैं कि जमीनी विवाद को लेकर के जो है ऐसी स्थिति पैदा हुई और ये दलित वर्सेस महादलित की लड़ाई है और जो मतलब महादलित लोग जो हैं वो दलित लोग की बस्ती में आए और इस प्रकार के घटना को अंजाम दिए। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि जमीनी विवाद से जुड़ा और वो भी कहा जा रहा है कि सरकारी जमीन है उस पर कब्जे को लेकर के इस तरह का विवाद हुआ। तो आप ये देखे होंगे कि सरकार जो है, नीतीश बाबू की सरकार जो है, ये इस तरह से कई बार से घोषणा किए हुए हैं। तो जो परिवार, जिनके जो भूमिहीन परिवार है, कहीं ना कहीं सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं, तो उनको चिन्हित करके उन्हें जो है कागज देना चाहिए, उनको पट्टा देना चाहिए, बंदोबस्ती करना चाहिए। इस तरह का जो है, इस तरह का कहीं विवाद हो तो प्रशासनिक स्तर पर उससे एक्टिव होकर के इस तरह का मामला को तुरंत सुलझाना चाहिए। मामला एकाएक तो नहीं हुआ होगा, ये सीओ के यहाँ गया होगा, एडीएम के यहाँ गया होगा, डीएम तक के यहाँ मामला गया होगा, लेकिन हम तो यही समझ रहे हैं कि इस पर जो है प्रशासनिक वर्ग के लोग, जिनको ये सरकार के तरफ से जिम्मेवारी दिया जाता है, वो सारे लोग जो है ना इस जिम्मेवारी को नहीं निभाते हैं। इसके वजह से इस तरह की घटना घटी है। तो अभी तो नीतीश बाबू बोले कि हम दलित परिवारों को 2-2 लाख रुपया देंगे, 5-5 डिसमिल जमीन देंगे। पूरे बिहार में लोगों को, दलित समुदाय वर्ग के भूमिहीन परिवार वर्गों को मिला क्या? ये सरकार जो है, नीतीश बाबू की सरकार जो है, सिर्फ बोलती है और सिर्फ यही हम देख रहे हैं कि वो हाथी की दांत की तरह है।
दिखाते कुछ है, खाने का कुछ होता है और दिखाने का कुछ होता है। ये दलित और मुस्लिम के नाम पर ये ढोंग करते हैं। आज इस राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है। इस घटना को लेकर के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग के जो मंत्री हैं जनक राम जी, उन्होंने कहा है कि इस घटना का हम निंदा करते हैं और प्रशासन इसकी जांच कर रही है और जो भी दोषी होंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो एक तरह से जो बिहार सरकार है वो दावे कर रहे हैं जो अपराधी है वो बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में क्या लग रहा है कि आरोपी पकड़े जाएंगे? अब ये तो घटना तो घट चुका है। अब सरकार जो है, सरकार के तरफ से ये लोग क्या बोलेंगे? ये घटना घटने से पहले ये जमीनी विवाद को सरकार को तुरंत, और सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं उनको तुरंत सुलझाना चाहिए। इसमें कहीं न कहीं सरकार को तुरंत जो संबंधित वहाँ के पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करना चाहिए। 10 लोग गिरफ्तार कहा जा रहा किए गए। वो तो ठीक है, जो दोषी हैं उस मामले में जो घटना का अंजाम देने का काम किए हैं वो भी दोषी हैं और पदाधिकारी भी वहाँ का दोषी है जो इस तरह के जमीनी विवाद को सुलझाने में वो नाकामयाब हुए हैं, जिसके वजह से इस तरह की घटना घटी है। हम फिर नीतीश बाबू की सरकार से हम आग्रह करते हैं कि जितने भी दलित, महादलित या जो भूमिहीन परिवार हैं उनको चिन्हित करके या तो जमीन खरीदने के लिए उन्हें पैसा दे और नहीं तो जमीन बंदोबस्ती। बहुत सारे जमीन ऐसे पड़े हुए हैं जो सरकार को उन्हें चिन्हित करके उन गरीबों में जमीन का पर्चा बांटना चाहिए। लेकिन ये सरकार जो है सिर्फ वोट के लिए झूठ बोलने की काम करती है। तो हम यही कहेंगे कि इस तरह से जो भी घटना हुआ है, जो घटना करने वाले और उसमें जो इस जमीनी विवाद को ना सुलझाने वाले पदाधिकारियों का हम निंदा करते हैं और नीतीश बाबू की सरकार को भी हम निंदा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम जी। इन्होंने साफ साफ कहा है कि इस घटना की हम निंदा करते हैं और साथ ही साथ सरकार से इन्होंने साफ साफ कहे हैं कि सरकार को ध्यान देनी चाहिए। जो भी विवाद हो रहा है, ज़मीनी विवाद हो रहा है और तमाम जो दलित समाज के जो लोग हैं जो लगातार उस बस्ती में रह रहे हैं उसका जो निदान जो है स्थानीय प्रशासन को इसमें करना चाहिए ताकि आगे से झगड़ा ना हो। और साथ ही साथ इस जो मामला सामने आया है, जो दलित बस्ती में जो आग लगाई गई है, इस पर इन्होंने कार्रवाई की मांग की है। जो भी इसमें दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यह जो घटना हुई है, कहा जा रहा है कि दलित वर्सेस महादलित यानी माझी वर्सेस पासवान की जो है लड़ाई है और इसमें वर्चस्व दिखाने के लिए पासवान समाज के जो लोग हैं वो लगातार दावे कर रहे थे। स्थानीय जो वहाँ पे पहले से जो लोग रह रहे थे वो माझी समाज के लोग थे और जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए थे और वहाँ पर पहले से रह रहे थे। लेकिन पासवान समाज के जो लोग हैं वो भी दावे कर रहे थे और कल अचानक कई दर्जन लोग वहाँ पर आए, दबंग आए और पहले हवाई फायरिंग किए। इसके बाद जो है बस्ती में आग लगा दिया गया। स्थानीय जो ग्रामीण हैं वो कह रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ जो जांच करने पर गए हैं पदाधिकारी वो भी इसको लेकर के लगातार कह रहे हैं कि जमीनी विवाद को लेकर के ये घटना हुई है। तमाम जो नेता हैं देश में दलित समाज के बड़े बड़े, चाहे वो मायावती हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सभी ने इसको लेकर के ट्वीट किया है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जीतन राम मांझी जो कि केंद्रीय मंत्री है और दलित नेता हैं वो भी इस घटना को लेकर के निंदा किया। और साथ ही साथ बिहार सरकार के जो मंत्री हैं जनक राम जी, उन्होंने भी घटना को लेकर के आश्वस्त किया है कि कोई भी जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, वो बचेंगे नहीं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ आपकी क्या प्रतिक्रिया है नवादा की घटना को लेकर के? आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।